नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। ईयरली प्रेडिक्शन फॉर द ईयर 2022 फॉर टोरस असेंडेंट। वृषभ लग्न के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, होरा, बहुत सारी कुंडली है, 16 प्रकार की कुंडली है। उसमें से पहली कुंडली मेन कुंडली मानी जाती है लग्न कुंडली। इस लग्न कुंडली में असेंडेंट चार, इसमें पहले घर में 2 लिखा हुआ है, 2, तो ये वीडियो देखिएगा। जहां चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा होगा तो आपका वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है। अगर वृषभ राशि है तो नहीं देखिएगा ये वीडियो, अगर वृषभ लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। इस साल को मैं देखिए, जो आपके लिए जो समय है, इसमें हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के बेस होते हैं, देखिए ईयरली प्रिडिक्शन में हम लोग और मंथली प्रिडिक्शन में और अंदर जाएंगे। हर महीने का आपका शुक्र का भी देखेंगे। इसमें मैंने 3-4 प्लेनेट ही लिखा है जो बड़े बड़े प्लेनेट है। जैसे ईयरली प्रिडिक्शन में हम गुरु को देखते हैं, राहु केतु को देखते हैं, शनि को देखते हैं। ये ईयरली बड़े 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 हैं। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो अगर ऐड करने हो तो जब नेशन का प्रिडिक्शन होता है और दो मुंडन एस्ट्रोलॉजी जिसमें देश के बारे में प्रिडिक्शन है, उसमें हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो का बड़ा रोल। हर्षल 7 साल रहता है एक राशि में, नेपच्यून 14 साल और 21 साल प्लूटो रहता है। यानी कि ये बहुत बड़े बड़े लंबे समय का जो कैलकुलेशन है उसमें वो काम आता है। बाकी जो ये जो पर्सन टू पर्सन जो प्रिडिक्शन करने की बात है, तो उसके इसमें हमने ये 3-4 प्लेनेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अभी साल के जो शुरुआत है, बिगनिंग है, इसमें गुरु आपके कर्मस्थान में आया हुआ है। 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस को नया शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट न्यू बिजनेस एट वर्क और सम वर्क अगर कोई प्लान करना चाहते हैं। आप देखिए, दिखने में बहुत सुंदर है। मैरिज लाइफ का स्पाउस है वो इतना रोमांटिक नहीं है जितने आप है। आप काफी रोमांटिक पर्सन है। मैरिज लाइफ का स्पाउस तो काटने को दौड़ता है आपका। और 20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल तक ये सितारे आपको बहुत मददगार है। कोई नया खेल करना है तो 12 अप्रैल के पहले कर लीजिएगा। बाद में देखिए 13 अप्रैल से गुरु की तो बहुत कृपा है आप पे। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके 11वें स्थान में विराजमान होगा। ये 11वें स्थान में गुरु आपको क्या देगा, तो आपके देखिए दोस्त हु आर अनमैरिड उनका विवाह करवा देगा। दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह है। जिनके बच्चे नहीं है उनको भगवान बच्चे भी देगा। यानी कि देखिए, गुरु की संतान स्थान पर एस्पेक्ट है। स्टूडेंट है आप अगर, तो ये साल आपको अप्रैल के बाद बहुत जबरदस्त सक्सेस भी देगा। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक का, तो ये गुरु की कृपा आप पर पूर्ण है। मतलब गुरु भी पॉजिटिव है आपके लिए इन शॉर्ट। बट नया काम शुरू करने के लिए मैंने अप्रैल 2022 इसके लिए बोला क्योंकि धीरे से ये राहु महाराज 11 अप्रैल के बाद, यानी कि 12 अप्रैल से ये राहु 30 अक्टूबर 2023 तक, 30 अक्टूबर 2000 मतलब अप्रैल की जो ये तारीख है, इसके बाद ये जो राहु का 12वें स्थान में से चलना शुरू हो जाएगा। अब 12वें स्थान में से राहु जब जाता है तो 12वां स्थान ये ईश्वर का घर है। यानी कि जो दो ने फॉरेन लैंड, वो वैसे लोगों को, स्टूडेंट को तो लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर मिल जाएगा। स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो भी ये 12वां जो राहु है, 12 जो अप्रैल 2022 से ये राहु 12वें स्थान में मूवमेंट शुरू कर देगा आपके। तो ये कहीं ना कहीं से ये आपको, ये राहु ट्रबल में डालेगा। ट्रबल में डालेगा मतलब देखिए, मैंने जब देखा, अनुभव ये बताता है कि 12वां राहु है वो ईश्वर का घर या भगवान है, और भगवान का घर 12वां स्थान 1 2 3 4 ईश्वर का घर, ये हमारा घर है 1 2 3 4। वैसे ईश्वर के घर पे वो जमा हो जाता है। अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल 2022 के पहले कर लीजिएगा। नया बिजनेस को प्लान कर रहे हैं तो वो अप्रैल 2022 के पहले नया घर, नया बिजनेस, ये दोनों प्लान हो जाएगा आपका। बट अप्रैल जैसा ही महीना शुरू होगा, आपका हाथ में से वो सब बाजी निकलने लग जाएगा। पैसा आता रहेगा। देखिए, शेयर बाजार में अगर आप कोई खेल करते हैं, आपके पंचम स्थान को गुरु देख रहे हैं, हो सकता है कि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाएगा क्योंकि 12वां भी राहु है। मतलब राहु 12वें स्थान में कोई नियम नहीं मानता। जनरली हमारा नियम का क्या बात है, तो देखिए 12वें स्थान में जो सेक्सुअल एक्टिवेशन है वो विवाह के बाद शुरू होता है। यानी कि हम विवाह करते हैं, बाद में हमारा सेक्सुअल 12th हाउस एक्टिवेट होता है। और जब राहु अगर 12वें स्थान में गया तो ये राहु ये रूल मानेगा नहीं। यानी कि बिना विवाह के भी किसी के साथ में रहने का योग बन जाता है 12वें राहु में। यानी कि फॉरेन लैंड पे जो लोग हैं उनको तो उनका जो कल्चर है, समाज है, वहां सब एक्सेप्टेबल है। इंडिया में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, बट यहाँ चुपके चुपके लोग कर लेते हैं। 12वां अगर राहु है,
अगर आपका वृषभ लग्न है, आप ज्यादातर दिखने में बहुत सुंदर है, मौजी है, यू आर द रूल बाय द वीनस, सो केयरफुल रहना है। 12वें स्थान में राहु जाएगा तो जेल यात्रा भी कराए, मतलब कोई ऐसा करतूत आपने कर रखा है जो पहले का कोई किसी के साथ कोई रॉन्ग चीज किया हुआ है, तो 12वें राहु में अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक, ये 1.5 साल तक राहु आपके 12वें स्थान से चलता रहेगा। ये 1.5 साल के दौरान ये आपको जेल यात्रा भी करा सकता है। मतलब 22 के साल में अगर जो आपने कोई गलत काम किया तो अप्रैल के बाद केयरफुल रहना चाहिए। मतलब कोई भी वजह से किसी का कोर्ट में जामीन वामीन लिखने के लिए नहीं चले जाइएगा। 12वां राहु है, पुलिस स्टेशन में मुलाकात कराता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में खर्च होता है, बहुत बड़े खर्च सर पे आ जाएंगे। 11वां राहु आपको रक्षित करता रहेगा, बहुत हद तक इनकम आता रहेगा, इनकम होगा, लेकिन बहुत तरह से आपको 12वां राहु तकलीफ देता ही रहेगा। सो 12वां राहु के लिए हम लोग देखिए, जो राहु का जो अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम शेही का गर्भ संभूतम तम रावे प्रणमामि, हम राहु का मंत्र करिएगा, किसी से करवाइएगा। मुस्लिम लोग का रिप्रेजेंटेटिव राहु है, तो मुस्लिम लोगों के साथ जिनका व्यापार है, मुस्लिम कंट्री के साथ व्यापार है, उनको भी केयरफुल रहना चाहिए 12वां राहु में। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस राहु, तो ये एक तरीके से उनको आपको केयरफुल रहना चाहिए। एवरी वेडनेसडे विष्णु सहस्त्रनाम सुनो और हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। वृषभ लग्न है तो आपका जनरली देखिए, शनि के भी तीन स्टेजेस है, जैसे मैंने अभी आपको गुरु के स्टेजेस के बारे में बोला, और उसके साथ मैंने राहु को जोड़ा कि राहु का 11-12 अप्रैल के पहले आपका खेल जो करना है, कोई बिजनेस में एक्सपांशन, देखिए दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो मैं 31 मार्च से 26 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा मानता हूँ। बस ये आखिरी वो मौका मिलेगा आपको, बाद में 12वां राहु आपको सताना शुरू कर देगा। और ऑलरेडी दोज हु आर नॉट मैरिड येट, उनका विवाह होने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि गुरु जैसे ही 11वें स्थान में जाएगा 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक विवाह भी हो सकता है। और ये जो 12वां राहु है, कभी कभी ये इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहा है, विवाह के बहुत सारे रूल ये 12वां राहु तोड़ देता है। और शनि का भी 2 स्टेज है इसमें। शनि एक बार देखिए, शनि आगे बढ़ेगा, यानी कि आपके कर्मस्थान में जाएगा, फिर पीछे आएगा, यानी कि 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक आपका काम धंधे में बहुत मेहनत बढ़ेगा। अब शनि आप लोगों के लग्न के लिए योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो ये योग कारक है। फिर भी शनि तो शनि ही है आपका। आज का काम अगर कल पे डालने की आदत पड़ गई, आप देखिए, मैं जो टोरस को देखता हूँ बहुत मौजी नेचर देखता हूँ। आप ज्यादातर में जरा थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एबिलिटी अच्छा हो गया तो व्हीकल खरीदने की सोचते हैं, व्हीकल के प्रति जो एक्सट्रीम क्रेज होता है ये टोरस को होता है, लिब्रा को होता है और मीन को होता है, पाइसिस को। ये 3 जो लग्न है, तीन शुक्र के प्रभाव वाले लग्न माने जाते हैं। तो इसमें 29 अप्रैल से 11 जुलाई में जैसे ही शनि कर्मस्थान में आएगा, 29 अप्रैल से 11 जुलाई में अगर आप नौकरी करते हैं और सिंसियर नहीं करेंगे तो आपको डिमोशन भी हाथ में मिलेगा। जो प्रमोशन आपको मिला है अप्रैल के पहले, यानी कि नवंबर से अप्रैल के दौरान, नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान जो प्रमोशन मिला है, ये शायद आपसे स्नैच ऑफ कर ले अगर आप सिंसियरली काम नहीं करते तो। अभी इस दौरान देखिए, शनि रेट्रो भी होगा 5 जून से 22 अक्टूबर तक, यानी कि शनि का जो नेगेटिविटी है बहुत हद तक 22 अक्टूबर तक कम हो जाएगा। 12 जुलाई से 16 जनवरी तक में बाद में वापस वो आपके भाग्य में चला जाएगा। भाग्य में शनि गया मतलब शनि स्वगुरु है भाग्य में, यानी कि कोई ना कोई रिलीजियस सफर भी आपको देता रहेगा। मैरिज लाइफ का मैंने बोला ऐसा कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ का रिलीजियस सफर भी देता रहेगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका जैसे राहु सितंबर 2020 में आपके लग्न में आ गया, ये कैसे भी झूठ बोल के किसी भी तरीके से आपने जो शॉर्टकट से पैसे बनाने का धंधा जो ढूंढ लिया है, अब उसका दंड मिलने का समय आपका शुरू हो जाएगा जैसे ही राहु अप्रैल 2022 में 12वें स्थान में जाएगा। तभी तो थोड़ा केतु जब सप्तम में है तो आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए वेरी फर्स्ट थिंग मैंने जो बोला आपको, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ। जो सड़क पे जो कुत्ते ऐसा काला है, सफेद है, हरा है, लाल है, ऐसा मत सोचो। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, केतु बने कुत्ता, तो कुत्ते को खाना खिलाओ, कंबल का दान करो। केतु बहुत सिंसियर है, देखिए वफादार, केतु का जो वफादारी है उसका दिमाग का जैसी कोई बात नहीं है, जो रोटी खिलाता है उससे बहुत वफादारी की बात है केतु को इसके लिए। और केतु जिस आपके सप्तम में यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रिलीजन की तरफ आगे बढ़ने लगा है, और आपका जो
अपोजिट सेक्स के प्रति जो क्रेज है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि टोरस लग्न, वृषभ लग्न और लग्न में राहु आया तो किसी भी तरीके से आप आपके काम धंधे में भी शॉर्टकट करके भी अमीर बनने के चक्कर में पड़े हो। विष्णु सहस्त्रनाम करने से राहु की नेगेटिविटी कम होगी। तो ये शनि का, राहु का और गुरु का, ये 3 चीज मैंने बताया। अभी देखिए इसमें पर्टिकुलरली जो मंथ वाइज है उसमें थोड़ा कोशिश करता हूं, एकदम डेट वाइज तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हो। इन शॉर्ट जो बिजनेस करना है या काम धंधा, दोस्त आर जॉबलेस, उन लोगों को नवंबर से कर्मस्थान में गुरु आया, 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक। ये कर्मस्थान का गुरु आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, काम धंधे के लिए भी अच्छा। अगर बहुत लंबे टाइम से अगर आप घर के लिए तलाश कर रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए हाउस, घर ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय साबित होगा 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल के बाद देखिए, वो पहली बात है अगर आप पैसा वापस ही देते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 12वें राहु में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं। पुलिस स्टेशन के कार्यक्रम से दूर रहिएगा, यानी कि किसी की ना तो पर्सनल गारंटी लीजिएगा, नहीं तो ऑफिशियल गारंटी लीजिएगा। 12वां राहु बहुत बार जेल यात्रा भी कराता है, अनुभव और एस्ट्रोलॉजी यही बताता है। अब डेट वाइज में 13 दिसंबर से 26 फरवरी मैंने लिखा है कि ये केयरफुल रहने की डेट लिखी। इस डेट में साल में केयरफुल रहने का तारीख है। हम अभी मंथली जब वीडियो बनाएंगे तो और इसमें डिटेल में जाएंगे। तो ये 30 दिसंबर से 26 फरवरी हो सकता है थोड़ा दुखद, कोई ना कोई मन को दुख लगे ऐसी घटना आकार लेगी। हो सकता है आपके मैरिज लाइफ का जो स्पाउस यानी कि आपकी जो आपका पति या पत्नी है उसके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम होगा और आपको वहां जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजरेंगे 30 दिसंबर से 26 फरवरी तक। और इस साल देखिए ये जो शुक्र है ये रेट्रोग्रेड हुआ है। शुक्र जब भी रेट्रोग्रेड होता है अबाउट ये 42 डेज का लिए रेट्रोग्रेशन में आता है। इसका जब मार्गी होना शुरू करता है तो 2-3 दिन तक ये स्तंभी होता है, यानी कि 28 तारीख तक ये रेट्रो है, 29 से ये मार्गी होना शुरू करेगा। यानी कि जिंदगी का गति है दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में ये ग्रह आपको रेट्रो दिखाई देगा। रेट्रो मतलब पीछे जाता हुआ। तो इस समय में जिंदगी की गति आपकी रुकती हुई नजर आएगी। ये थोड़ा सा एक याद आया, बीच में बोला है मैंने। 30 दिसंबर से 26 फरवरी थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन। 27 फरवरी से लेके 22 मई तक कैरियर का ग्राफ आपका ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। 27 फरवरी से 30 मार्च तक का समय, यानी कि लगभग जो शुक्र है लगभग 1 महीना आपकी एक राशि में रहता है। तो ये मार्च महीने में आपके भाग्य में है शुक्र, तो ये भाग्यशाली साबित होंगे। आपको मौका मिलेगा, कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का। आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। भाई बहन की मैरिज लाइफ के लिए अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी विवाह के लिए एक अच्छा समय है। मतलब 30 मार्च तक का, तो मार्च महीना आपके लिए अच्छा है। दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए अप्रैल महीना बहुत अच्छा है। 31 मार्च से 26 अप्रैल यानी कि दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए मैंने जो बोला कि आपको अप्रैल 2022 के पहले, तो ये अप्रैल एंड तक कोई ना कोई नया बिजनेस आप चालू करने की संभावना संपूर्ण बताता है। आपके हाथ में है तो देखिए अप्रैल 12-15 अप्रैल के पहले काम कर लीजिएगा, नया काम शुरू करना है। बाद में आपके पैसे स्टक हो गए, देखिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उधारियों में पैसा बहुत सारा स्टक होगा, ये संभावना भी है। 12वां राहु है तो कभी कभी ऐसी पार्टियां भी मिलती है। हर एक बिजनेसमैन को 1-2 पार्टी तो साल में ऐसा मिलता ही है जो पैसा डुबा देता है। फ्रॉड पार्टियां मिलती है जो पेमेंट नहीं दे पाती, कभी देने की नीयत नहीं, कभी देने की नीयत है तो हालात ठीक नहीं होते। तो ये 12वें राहु में थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान होता है। मैरिज लाइफ की मर्यादाएं टूटती है इस समय में, मैंने बताया था। तो विष्णु सहस्त्रनाम करने से लाभदायक रहेगा। 27 अप्रैल से ये जो मैंने बोला है अप्रैल 26 तक काम धंधे के लिए बेस्ट है। 27 अप्रैल से 22 मई में आप शेयर बाजार की तरफ इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। हो सकता है एका स्ट्रोक आपका अच्छा लग भी जाए 27 अप्रैल से 22 मई में, लेकिन बाद में आप अपने आप को फंसते हुए देखेंगे। सो बेटर है कि जो भी आप शेयर बाजार से रिलेटेड भी काम करते हैं बहुत केयरफुली करिएगा। इंट्रा जैसे ट्रांजेक्शन को टालिएगा। भले 11वां गुरु है, देखिए 11वां गुरु जरूर है, लेकिन 12वां राहु कब धोखा देगा ये बोल नहीं सकता है। हो सकता है फॉरेन रिलेटेड इंडस्ट्री में आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम तो जरूर होगा। सो केयरफुल रहिएगा। मतलब जो लॉन्ग टर्म व्यू रख के स्टैंड लेके चलिएगा। अगर आप शेयर बाजार में से रिलेटेड काम करने लगे हैं, करते हैं,
ज्यादातर मैं देखता हूँ टोरस लग्न है तो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, ब्याज के पैसे से, कमीशन से काम चलता है। कर्मस्थान में जो शनि की राशि है बहुत मेहनत की राशि है, तो मैं ज्यादातर देखता हूँ, देखिए जो कोयला है, मजदूरी से रिलेटेड, जॉब वर्क से रिलेटेड काम है, मशीन्स है, वो स्टोन्स है, मार्बल स्टोन जैसा काम, भंगार, लोखंड, लोहा, मेटल, फाउंड्रीज, वो सबसे जुड़े हुए लोगों को मैं ज्यादातर टोरस को देखता हूँ। बट दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन है। गंदगी से पैसा मिलना, लोहा, मेटल, हार्ड वर्किंग, उससे पैसा मिलता है। और 27 अप्रैल से 22 मई तक में ये टाइम है दोस्तों के साथ का। आपका दोस्त कोई अगर आपको बेवकूफ बना के कोई स्कीम बड़ी बड़ी बता देगा इस समय 27 अप्रैल से 22 मई में, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में डलवा देगा आपको, तो आप निकल नहीं पाएंगे जब तक ये राहु चेंज नहीं होता। राहु अक्टूबर 2023 तक है, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक आप अटक जाएंगे। 22 तो अटकेंगे, अक्टूबर 2023 तक बहुत लंबा विजन, लंबा स्टैंड लेना पड़ेगा। सो कोई भी बड़ी स्कीम में फंसिएगा नहीं इस समय में। 23 मई से 17 जून कोई नुकसान कर ही देंगे आप, यानी कि कोई रॉन्ग डिसीजन ले ही लेंगे और फिर बाद में सर्क हो जाएंगे आप। 23 मई से 17 जून में हो सकता है कोई घर के लोगों के लिए पैसा खर्च हो जाए, कोई फैशनेबल चीज के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को व्हीकल का बहुत जबरदस्त एक्सट्रीम क्रेज होता है। 23 मई से 17 जून कोई फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे भी आप खर्च करेंगे। 23 मई से 17 जून आपको केयरफुल रहना। हो सकता है कोई हॉस्पिटल की मुलाकात हो जाए, क्योंकि लग्नेश भी 12वें में जाएगा, राहु के साथ चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान कारक पोजीशन में आपको, मतलब ये मंथ आप कोई ना कोई बहुत बड़ा स्कीम हाथ में आए इन्वेस्टमेंट का या कुछ, तो भी ये टालिएगा। इसमें 20 से सेफ खेल करिएगा। 18 जून से 12 जुलाई में आपके समझ में आएगा कि आपने गड़बड़ कर ही दी, और ये रिवाइज करने का टाइम है अपने आप को, ये स्टडी करने का टाइम है। उसमें आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, कुछ बीमारियों से आप परेशान है तो फिजिकल कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट 18 जून से 12 जुलाई ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा टू रिवाइज योरसेल्फ, अपने खुद के रिवाइज करने के लिए। 13 जुलाई से 6 अगस्त में कुछ पैसा हाथ में आएगा। 13 जुलाई से 6 अगस्त बहुत फास्ट में जाता हुआ ये समय, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आजमानी है तो आजमाइएगा इस समय में। 13 जुलाई से 6 अगस्त आप जहां नौकरी करते हैं आपके कंपनी से लोन मांगिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बड़े आपके दोस्तों से वर्ड रख के देखिएगा। 12वां राहु चल रहा है, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, वो तुरंत घर करेगा। लेकिन 13 जुलाई से 6 अगस्त आपका परिवार भी एकत्रित होगा। यू विल एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस ड्यूरिंग दिस टाइम 13 जुलाई टू 6 अगस्त। जो बोल रहे हैं, जो दूसरे लोग बोलेंगे आपके घर पर पैसे की बारिश होगी, ऐसा पैसे की बारिश कहीं होती नहीं, बट लोग बोलते हैं पैसे की बारिश होगी। 13 जुलाई से 6 अगस्त फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 अगस्त से 30 अगस्त में जो मैंने बोला, ऐसा हिम्मत का काम है, आप में कहीं ना कहीं हिम्मत आएगी। हो सकता है पड़ोस में कहीं नैन लड़ जाए आपका, गुरु आपके 11वें में आया है, लवा उसको देख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेम की संभावनाएं बताता है। 5वीं दृष्टि गुरु की आपके तृतीय स्थान में, तो पड़ोस में कहीं ना कहीं नैन मटका कर देंगे आप 7 अगस्त से 30 अगस्त में। अगर उम्र छोटी है तो पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंप्रूव कर पाएंगे और हिम्मत बढ़ेगी। कर्मस्थान में कोई चैलेंजेस आके खड़ी होगी, लेकिन वो चैलेंजेस आप आसानी से 7 अगस्त से 30 अगस्त में पार कर पाएंगे। इन शॉर्ट दिस डेज विल बी, देयर इज नो मच मोर प्रॉब्लम। 31 अगस्त से 23 सितंबर आपके घर पे कुछ गेस्ट भी आएंगे, मन के अंदर आप बहुत एक हैप्पीनेस पाएंगे। आपका 31 अगस्त से 23 सितंबर में यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर के अंदर बहुत बड़ी एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। मम्मी के साथ का कुछ डिस्टेंस अगर कम करना चाहते हैं तो इस समय में कर पाएंगे। आपका जो घर लेने का जो समय है अप्रैल के पहले ले लीजिएगा। नवंबर से अप्रैल के बीच अगर नौकरी वोकरी बदलना चाहते हैं तो ये मौका भी कर्मस्थान से पास होता हुआ गुरु देगा, और ये समय में आपको घर पे बड़ा आनंद का समय, एंजॉय दिस टाइम विद योर एट योर होम। आपके घर पे बड़ा आनंद में रहिएगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में कोई नई आइडिया क्लिक करें। ये नई आइडिया हो सकता है शेयर बाजार से रिलेटेड हो, कोई लड़की के विषय में, प्यार के मामले में हो। ये जो मर्यादा है इसका उल्लंघन करने का जो टाइम है वो ये है। स्टूडेंट के लिए देखिए, अपने रास्ते से भटक नहीं जाइएगा, कोई नई आइडिया क्लिक होगी। एजुकेशन के मामले में वो ठीक है, दूसरा भटक जाने के मामले में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर ये जरा प्यार करने वाला टाइम है, क्रिएटिविटी का काम है। अगर जो आप कोई
क्रिएटिविटी से आपके फील्ड को जुड़ा हुआ, जैसे लग्न शुक्र दशम में तो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशनेबल चीज, ऐसा कोई कामकाज हो तो ये 24 सितंबर से 17 अक्टूबर आपके लिए डिजाइनिंग, आर्ट, इसके रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अदरवाइज आपके लिए मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बाद में ये समस्या लेके ना आए, इसके लिए आप कंसंट्रेट करिएगा अपने नई आइडिया, या तो इस दूर से रहिएगा, ये जो लस्ट वाली है, जो वासना है, इसके पीछे भटकने से इस समय में वो आपको भटका देगा, ये संभावना है। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके मैटरनल अंकल से फायदा ले सकते हैं इस समय में आप, 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में, यानी कि आपके मामा माउसी से फायदा ले सकते हैं, कोई लोन को अप्लाई कर सकते हैं। 12वां राहु है, यानी कि आप ट्रैप तो हुए होंगे। अभी इस समय में आपका बिजनेस में भी धक्का मारने के लिए आपको अगर फाइनेंशियल की जरूरत पड़ेगी तो ये समय में 18 अक्टूबर से 10 नवंबर लोन मांगने के लिए बेस्ट है। और ये एक्सपेंसिव टाइम है, ये इसमें आपको इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ जाए। आप कोई भी लेवल पे हो, आपको 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से 19 नहीं है, 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपको मांगना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क फॉर द मनी फ्रॉम समवन, किसी से आप पैसा मांगेंगे। ये हो सकता है अगर आपका स्टेटस बड़ा हो तो लोन भी मांगेंगे। अभी हफ्ते चुकाने भी बड़े भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि राहु 12वें स्थान से जा रहा है, तो इंस्टॉलमेंट देने भी भारी पड़ेंगे आपको। 11 नवंबर से 4 दिसंबर, दिस इज द टाइम आप आपके पार्टनर को समझ पाएंगे। हो सकता है आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस नहीं है, नौकरी करते हैं, तो आप आपके स्पाउस को बहुत हद तक समझ पाएंगे। 11 नवंबर से 4 दिसंबर आपके मैरिज, आपका जो विवाहित जीवन का पार्टनर है उसके साथ का कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक अच्छा खासा ट्यूनिंग कर पाएंगे। और स्पाउस मतलब वैवाहिक जीवन का जो पार्टनर मतलब स्पाउस, आपका पति या पत्नी के साथ का ये ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा समय। थोड़ा रोमांटिक भी बन गए होंगे, आपका स्पाउस को भी आपने रोमांटिक तरफ घसीटा होगा ये समय में। 11 नवंबर से 4 दिसंबर काम धंधे में भी आपको छोटा मोटा राइज भी मिल सकता है ये समय में, 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक में। 5 दिसंबर से 28 दिसंबर ये जो है क्लोजर ईयर का, यानी कि क्रिसमस है नेक्स्ट ईयर। ये क्रिसमस में आप मानसिक तनाव में होंगे 28 दिसंबर तक। 29 दिसंबर से वापस आप छा गए होंगे अपने मौज में, कहीं ट्रैवलिंग करने के चक्कर में। मतलब 28 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप टेंशन में होंगे, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। आपकी मर्जी है, इस तरह से तो काम नहीं चलता होगा, और वो चीज आपको थोड़ा प्रेशराइज करती होगी। 5 दिसंबर से 28 दिसंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। 29 दिसंबर से जनवरी 2023 तक का समय है, कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग मिलता रहेगा आपको। ये दिस इज द टाइम यू विल गेट अ बिग ट्रैवलिंग। माइंड आपका रिलीजियस हुआ होगा। ये अबाउट समय में देखिए, एक तो 12वां राहु है, मैंने एक लिमिट से ज्यादा आपको, जो अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। मतलब जो आपके जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखिए होल्ड करने का कैपेसिटी तो ही करिएगा। अगर आप दूसरों के पैसे से करते हैं तो फिर अप्रैल से रुक जाइएगा, क्योंकि जैसे ही राहु 12वें स्थान में जाएगा ये आपको पटकना शुरू करेगा, जेल यात्रा करवा सकता है। अगर आपका किसी भी तरीके से इलीगल चीजों से कनेक्शन, इलीगल चीजें मतलब कोई भी प्रकार का काम, आप जो टैक्स इवेजन का काम कोई करते हैं, कुछ भी प्रकार का, या तो आप कुछ नहीं करते, किसी की जामीन सही कर दिया आपने, तो बैठना पड़ेगा। 12वां राहु पुलिस स्टेशन में कोई बोलेगा आप चलिए मेरे साथ, मेरे बेटे को पकड़ लिया है, कुछ और प्रॉब्लम है, वहां देखिए पैसा देके जान छुड़ा सके तो छुड़ा दीजिएगा, कोई पेपर सही नहीं करिएगा, ध्यान में रखिएगा ये बात, नहीं तो आपको चक्कर होगा। अभी ये विवाह का मुहूर्त है, ये डेट है, इट इज इंक्लूसिव फॉर ऑल, यानी कि हम लोगों ने जो विवाह का डेट दिया है, चाहे आपका मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कोई भी लग्न हो, डेट्स आर कॉमन, ये डेट है। अभी आपके स्पाउस के साथ उस डेट को ज्वाइन किया जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि किसके 6, 8, 12 से कोई पाप ग्रह का मूवमेंट है, ये देखा जाता है। अभी इसमें जब भी सूर्य है, गुरु है, समझो गुरु और शुक्र जब भी अस्त हो जाते हैं, यानी कि सूर्य के बहुत करीब चले जाते हैं, तभी मुहूर्त नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बात देखिए, महीने में जब भी सूर्य, साल में सूर्य 2 महीना ऐसा रहता है, यानी कि धनु राशि में जाएगा और मीन राशि में जाएगा सूर्य हर महीने में राशि बदलता है। सूर्य इस साल 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा, यानी कि यहाँ रहेगा धनारक में, यानी कि ये ब्राह्मण का घर है धनु और मीन, तभी मुहूर्त रुका दिए जाते हैं। यानी कि गुजरात की तरफ लोग शादियां नहीं करते,
16 दिसंबर से 13 जनवरी के जो मुहूर्त है उसको भी इवेंट करेंगे। मीनारक बोलते हैं, यानी कि मीन राशि में ये ब्राह्मण का घर है, इसमें जब सूर्य जाता है इस साल 15 मार्च से 13 अप्रैल में, लगभग 14 तारीख को सूर्य बदलता है। अगर आप ज्यादा माथाकुड़ी में न पड़े तो धनारक और मीनारक, यानी कि मीन राशि और धनु राशि में जब गुरु होता है तब विवाह का मुहूर्त टाला जाता है। यानी कि मीन राशि में इस बार सूर्य 15 मार्च से 13 अप्रैल में रहेगा मीन राशि में, तभी भी ये मुहूर्त नहीं दिए जाते। तो मुहूर्त के लिए देखिए देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इन द देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट। कुछ लोग ये नहीं मानते, कुछ ये नहीं मानते। तो ये तारीख है, इसके प्लस ऑस्पिशियस डेट लिखेंगे आप तो दूसरे पंचांग में दूसरी तारीख भी लिखी होती, ये तो होगी ही, ये तो होगी ही, ये प्राइम तारीख है। इसमें ये लोग कुछ और ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु और शुक्र दोनों अस्त है तो अगर शुक्र अस्त है तो भी गुरु अस्त नहीं है तो चलेगा, ऐसा तारीख निकाल निकाल के लोग चलाते हैं। तो हमारे हिसाब से हमने ये तारीख, हम इसी तारीख को स्टिक करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली जो पिंक कलर का जो डेट लिखा है मैंने वो संडे है। अगर आपके पास ये तारीख तो हमेशा हमारे इस पर रहेगा ही, ये वीडियो हटाएंगे नहीं, साल भर तक ये वीडियो यहीं रहेगा। तो इसमें जो पिंक डेट है वो संडे का तारीख है। अभी इसमें कुछ मुहूर्त होते हैं गौधूली के, आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ। गौधूली मतलब रात को, शाम को जब गाय वापस आती है अपने गोठान में, यानी कि अपनी जगह पे गौशाला पे वापस आती है, जैसे गाय वापस अपने घर में आती है, तभी जो शाम को जो मट्टी उड़ती है तभी गौधूली, गाय के पैर से जो उठती है, जो रज उड़ती है, मट्टियां उड़ती है, उस वक्त का मुहूर्त होता है शाम का, इवनिंग का, वो शुभ माना जाता है। क्योंकि गाय के रज के लगी हुई, पैर के लगी हुई मट्टी को हम बहुत शुभ मानते हैं। तो ये गौरज के भी कुछ मुहूर्त होते हैं, वो शाम के मुहूर्त होते हैं, इवनिंग के मुहूर्त होते हैं। वो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी साल में 4 ग्रहण है, 1 2 3 4 ग्रहण है। और ये ग्रहण का देखिए कुछ, ये 3 ग्रहण तो इंडिया में दिखने वाले नहीं, 30 अप्रैल का, 16 मई का और 8 नवंबर का। तो मतलब इसको पालने की जरूरत नहीं है, ये 3 ग्रहण दिखने वाले नहीं है इंडिया में, तो इसको आप छोड़ सकते हो अगर चाहो तो। जनरली ये ग्रहण का जो टाइम है, इसमें ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श पहले छूता है, फिर मध्य उसके मिड पॉइंट पे पहुंचता है, और ग्रहण मोक्ष यानी कि वो बाद में रिलीज होता है, ये लास्ट है। तो ये मोक्ष, तो ये तारीख है। और देखिए कभी भी याद रखिएगा, ग्रहण का जब भी तीसरे, 6वें या 11वें स्थान से, यहाँ तीसरा, 6वां और 11वां स्थान, मतलब ये 3 स्थान है जहां ग्रहण होता है। ये मतलब देखिए, ये कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि में ग्रहण होगा, तो ये आपके फायदे का। तो देखिए कर्क, तुला और देखिए तुला का ग्रहण हुआ है ये, यानी कि जो सूर्य ग्रहण है ये तुला राशि का ग्रहण हुआ, तो ये ग्रहण आपके फायदे का है। जब भी 6 8 6 3 6 11 में जो मुक्त होता है ये काम का है, तो ये ग्रहण आपके काम का है, मतलब ये ग्रहण के दिन आपको नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए सबसे पहला देखिए ये मेष का ग्रहण है, ये 12वां है, 12वां आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है ही। तो ये ग्रहण का तारीख इस तरह से हम देखते हैं, मैंने देखिए यहाँ लिखा है शुभ 3 6 11वां शुभ है, और अशुभ है 1 4 8 10 12वां, और मध्य में 2 7 5 9। मतलब देखिए ये ग्रहण आपके लिए अशुभ है, पहला वाला अशुभ है ये। फिर 16 मई का जो ग्रहण है वो वृश्चिक का है, यानी कि 7वां है, तो ये पार्ट थोड़ा मध्यम है, 7वां है तो ये मध्यम है, तो ये कोई बहुत नुकसान करेगा ऐसा भी नहीं है, चलेगा। ये तुला का शुभ, ये शुभ है आपके लिए। और ये 8 नवंबर का जो ग्रहण है अगेन मेष का है, मतलब ये आपके लिए फिर से 12वां है, तो ये अशुभ है आपके लिए, ये अशुभ है। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं इसको। जनरली इसका मूर्त शास्त्र में बड़ा महत्व होता है, जिस राशि में पर्टिकुलरली जिस नक्षत्र में जो ग्रहण होते हैं उस नक्षत्र को बाद में मूर्त में टाल दिया जाता है, विवाह जैसे मूर्त में या कुछ और चीज में मूर्त लेने, तो उसमें इस दिनों को, इसमें जो इसको बोलते हैं दग्ध बोलते हैं, मतलब सूर्य से दग्ध होता है, फिर जो ग्रसित होता है, राहु से ग्रस्त होता है, जैसे ये जो ग्रसित नक्षत्र हो जाता है, एक्लिप्स में जो नक्षत्र में एक्लिप्स होती है उसको बाद में वो लोग ग्रस्त मानते हैं, यानी कि वो बहुत पाप ग्रह से भी ग्रस्त नक्षत्र को भी टाल दिया जाता है। तो ये सब वो डिबेट का बातें हैं सब। तो ये खाली डेट आप ध्यान में रखें। अगर आप इस समय में कोई, अगर आपके आराध्य की पूजा करते हैं तो इस समय में ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, मतलब ये 3-4 घंटे का जो समय होता है इसके दौरान जो ग्रहण के, उस वक्त आप बैठकर अगर पूजा पाठ करते हो और उस मंत्र का जाप करते हो, अगर आप अमीर है तो दान दे सकते हो, और अगर आप अमीर नहीं है तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो नाम स्मरण है, यानी कि ईश्वर का नाम स्मरण है। और उसमें भी अगर जो कोई मंत्र करते हो तो मंत्र इस ग्रहण के समय में, जो ये समय होता है ग्रहण का,
उसमें सिद्ध हो सकते हैं। अब ग्रहण के बाद आप दान करो ना करो, आपकी क्षमता की बात है। नहीं कर सको कोई बड़ी बात नहीं है, दुख की बात नहीं। बड़ी समय में आध्यात्मिकता अगर आप फॉलो करते हो मंत्र वंत्र को, तो जब सिद्ध हो जाता है। अभी आखिरी इसके एक चीज बचता है, गुरु पुष्य नक्षत्र का। देखिए हर महीने में चंद्र पुष्य नक्षत्र से गुजरता है। चंद्र हर महीने 27 नक्षत्र का भोग करता है। ज्यादातर देखिए हर रोज एक नक्षत्र को भोगता है, 27 नक्षत्र पार करता है, रोज एक नक्षत्र एंजॉय करता है, भोगने की बात है। और चंद्र को फ्लड से संबंध इसके लिए जोड़ते हैं क्योंकि भोगी के अर्थ में, और चंद्र को श्राप दिया गया था। जो टीबी होता है ना, टीबी की बीमारी से चंद्र का कनेक्शन आता है। अब ये चंद्र जो पुष्य नक्षत्र का हर महीने में एक बार आएगा। हर महीने में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, हर लाइन से नक्षत्रों में से चंद्र पास होता है एक नक्षत्र में। तो हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र को टच करेगा, यानी कि महीने में साल में ये 12 वक्त पुष्य नक्षत्र से चंद्र जाएगा, बट हर बार गुरुवार नहीं होता। जब गुरुवार होगा तो पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। अब गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरु मतलब देखिए हम लोग जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम गुरु को मानते हैं, गुरुवार को मानते हैं। नॉनवेज भी जो लोग खाते हैं तो उनको गुरुवार को हम लोग बोलते हैं, गुरुवार को नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंक्स मत लो, ये सब बोलते हैं। तो गुरुवार पर्टिकुलरली आध्यात्मिक दिन को हम लोग बहुत महत्व दिया है। और पुष्य नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र, लॉन्गिविटी देने वाला नक्षत्र। शनि मतलब लॉन्गिविटी, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो है। इसके लिए पंगु से भी कनेक्शन कर दिया जाता है कि शनि को लगड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत एक राशि में 2.5 साल रहता है, पूरा जगह पे घूमने के वापस आने के लिए 2.5 गुना 12 यानी कि 30 साल लगता है। शनि जिस स्थान में है उस स्थान में 30 साल के बाद आता है, यानी कि जिंदगी में 7.5 ही 3 ही बार आ सकता है, चौथी बार नहीं आ सकता। 28 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गौ के आंचल जैसा है। मतलब अगर गुरुवार को, गुरु मतलब पीले कलर की चीज, पैसा, सोना, पीले कलर की चीज, संतान, वीर्य, सुख। औरत के लिए गुरु मतलब पति, बड़े अपने लिए गुरु मतलब संतान, सुख, संतान, सुख, आनंद, शांति, ये सब गुरु से जोड़ते हैं। तो गुरुवार को, अगर गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का काम है पालना पोषना। अगर इस दिनों में 28 जुलाई और 25 अगस्त को अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो ये बेचने की नौबत नहीं आए। इंडियन थॉट्स है कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो हम गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड खरीदते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट का जो एम है हमारा, वो हमारा बेचने का दिन नहीं आना चाहिए। इसलिए हम गोल्ड खरीदते हैं कि ताकि हम हेरिडेटरी में वो गोल्ड छोड़ दें। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का गोल्ड है वो हिंदुस्तान के लोगों के पास। इसलिए नहीं कि सभी लोगों ने पुष्य नक्षत्र में खरीदा होगा, बट आपको यह सजेशन होता है कि 28 जुलाई को शाम सुबह 7:05 से पूरा दिन तक 29 तारीख तक गुरु पुष्य नक्षत्र है। मतलब आप सूर्योदय से नक्षत्र हम तारीख बदलते देखते हैं, तो 28 जुलाई के दिन आप इसको गोल्ड खरीद सकते हैं 7:05 के बाद में, कभी भी पूरे दिन के दौरान। और 25 अगस्त को अगर खरीदते हैं तो शाम को 4 बजे के पहले खरीद लीजिएगा। अब इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कभी भी अपनी कुंडली है उसमें नहीं, लेकिन जो करंट जो कुंडली है, करंट मतलब जो रोज डे टू डे कुंडली होती है, उसको आप देखें, उसमें चंद्र के सामने पुष्य लिखा हो, मतलब चंद्र का वो पुष्य नक्षत्र है। आपके हर एक ग्रह, जैसे सूर्य का भी नक्षत्र होता है, गुरु का भी नक्षत्र होता है, शनि का भी नक्षत्र होता है, सभी ग्रह कोई ना कोई नक्षत्र में विराजमान होते हैं। उसमें ये जो कहानी है गुरु पुष्य नक्षत्र का, ये चंद्र की कहानी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये फायदेमंद, आप अगर जो गोल्ड खरीदते हैं तो ये दिन बेस्ट रहेगा। थोड़ा 1-2 दिन पहले, अगर महीने के पहले अगर आप सोचते हैं तो ये दिनों में गोल्ड खरीदने की कोशिश करिएगा। अभी सवाल ये पूछा जाता है कि इन दिनों में हम गोल्ड नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं। सिल्वर खरीदो, कार भी खरीद सकते हैं आप, सिल्वर भी खरीद सकते हैं। मतलब सिल्वर भी गोल्ड के पैरेलल ही चलता है। जहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि गोल्ड ऊपर चढ़ गया बहुत और सिल्वर चढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, तो साथ में ही चलता है। तो गोल्ड के जगह पे आप सिल्वर भी खरीद सकते हो। ये लॉन्गिविटी के लिए अर्थ में है गुरु पुष्य नक्षत्र का। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस साल का। थोड़ा डिटेल में जाने के लिए आपको, हम लोग इसमें मंथली में डिटेल में जाएंगे, उसमें हम डेली में जाएंगे, यानी कि मैं लगभग 3-3, 4-4 दिन का प्रेडिक्शन और डिटेल में दूंगा। मतलब ये जो है खाली एक ओवरऑल पिक्चर के लिए ये वीडियो है। मेरा मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। और वन मोर थिंग, जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोगों ने
अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।